सारी इज्जत उतार ली गई हो और लड़ने लगा कि अंग्रेजी भाषा ही असम्य है। ये सब चल रहा है। एक दिन किशोर ने लीना को साड़ी गिफ्ट की। अब ये महंगी साड़ी 100-150 रुपए की साड़ी गिफ्ट कर, जबकि इस बेचारी सैलरी 400 रुपए महीने की। अब वो दिखा रही, देखो साड़ी दी है, ऐसे ऐसे ब्लाउज पीस दिया, ये दिया वो दिया। इससे बहुत दिनों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब झटका तो अंत में आता है, बर्दाश्त बहुत दिनों से नहीं हो रहा, एक दिन फूटेगा द्वारा। और उसने एक गंदा मजाक कर दिया, और जैसी वो गंदा मजाक किया जिसका भाव ये था कि जैसे वो संदेह कर रहे कि दोनों के संबंध ठीक नहीं है। और वो लड़की तो जजमेंट करने वाली है, बड़े घर की लड़की है, बड़े घर की बेटी एक बोलती है कि दूसरी लड़की। ये रोज सोचता है कि मैं तलाक ले लूं, उससे अलग हो जाऊं, पर ले नहीं पाता। हिम्मत नहीं, जजमेंट करने का, फैसला करने की हिम्मत नहीं। उसमें फैसला करने की हिम्मत टूट टूट के भरी हुई है। और जैसी वो मजाक किया, लीना ने कहा, सही सी बताओ क्या कहना चाह रहे हो? तो कुछ नहीं कहना चाह रहा। चलिए 2 मिनट सोच के फिर उठती है। ठीक है किशोर, आज से हम लोग अलग हो जाएंगे, एकदम फैसला, कोई किंतु परंतु नहीं। एक दिन घर से आ गई थी, आज हम शादी करेंगे। अच्छा कर लो भाई, आज हम अलग होंगे। इसके पास चॉइस नहीं है, कभी फैसले नहीं करेगी। और वो चली गई। इसको नफरत इससे कम है इसके बाप से ज्यादा है, क्योंकि वो उसको बार बार नीचा दिखाता था। इसके बाद ये अपने एक विद्यार्थी के थ्रू चला गया, 400 की नौकरी मिली इसको कलकत्ता में। करते करते मेहनत करते करते आगे बढ़ा, पत्नी को भूल गया, खूब कमाने लगा, जनरल मैनेजर बन गया है किशोर। पर खोपड़ी ऐसी है कि जब भी कुछ नया करता है होता है, दीक्षित तूने ऐसा किया था कभी? देखना कर रहा हूं। और दीक्षित मर चुका है, और अता उल्मो खां ये खुद है कि उसको मारने का हक सिर्फ मुझे था। कैसे मर गया? हवाई जहाज में बैठा पहली बार, दीक्षित तू बैठा था कभी? मैं बैठा हूं, दीक्षित है ही नहीं। एक महंगा सूट सिल के आया है, दीक्षित तूने पहना कभी ऐसा सूट? मैंने पहना। बड़े बड़े इसका मन हुआ, रिटायर हो गया होगा, उसको बुलाते हैं यहाँ नौकरी करने के लिए, मेरे अंडर काम करेगा, उसको रोज घुमाऊंगा। रात दिन इसकी एक ही इच्छा है, हराना है दीक्षित को, और दीक्षित के साथ उसकी बेटी को भी हराना है, क्योंकि वो जल्दी होंगी इतनी जिद्दी। और 8 साल बाद फाइनली आज एक पत्र आया है, एक लाइन का, कांट वी फॉरगेट द पास्ट, क्या हम अतीत को भूल नहीं सकते? एक लाइन, कांट वी फॉरगेट द पास्ट, और नीचे लीना किशोर। लीना किशोर इसमें संकेत है कि लीना अभी भी किशोर के साथ है, मतलब संकेत है कि अगर भूलना चाहो तो फिर से नई शुरुआत हो सकती है। अब इसके मन में दुविधा है, एक मन कह रहा है कि तुरंत जाऊं लीना के पास, इसे दुख भी हो रहा है कि बेचारी को इतना कष्ट मैंने दिया, कितना परेशान हुई होगी 8 साल में। अब तो उम्र भी बढ़ गई है, झुर्रियां भी आ गई होगी, अकेलेपन से परेशान रहती होगी। इसका बहुत मन कर रहा है कि जाए, उससे माफी मांगी कि मैंने इतना परेशान किया, अब तुम्हें कोई दुख नहीं होने दूंगा, मेरे साथ रहो। और दूसरा मन क्या कर रहा है, इस घमंडी औरत ने कैसे लिखा होगा, इसका बाप और ये दोनों अब समझ नहीं पा रहा क्या करे। एक मन कह रहा चला जाऊं, एक मन कह रहा ना जाऊं। नई कहानी है, प्रेमचंद तो भेज के मानते इसको।